प्रणाम, नमस्ते। मैं रामोद सिंह आज आपके बीच में कर्म योगा संदर्भ 2 वीडियो 2 जिसमें कर्मेंद्रियों के विषय में विवरण है समझने की कोशिश करते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियाण समन्वय the 5 वर्किंग सेंस ऑर्गन्स कंट्रोलिंग इस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। वन हु रेस्ट्रेन्स द सेंसेस ऑफ एक्शन जो 5 कर्मेंद्रियाँ उनको हुज माइंड ड्वेल्स ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स, इसका माइंड सेंस ऑब्जेक्ट्स में ड्वेल करता है। सर्टेनली डिल्यूट्स हिमसेल्फ एंड इज कॉल्ड ए प्रिटेंडर माने जो कर्मेंद्रियों को तो बस में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। स्वयं को धोखा देने का मतलब हुआ है कि डिल्यूट्स हिमसेल्फ एंड इज कॉल्ड द प्रिटेंडर। यस्तित्व इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभ्यते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम सक्ता स विशिष्यते। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ में ऑन दी अदर हैंड इफ ए सिंसियर पर्सन ट्राइज टू कंट्रोल द एक्टिव सेंसेस बाय द माइंड एंड बिगिन्स कर्म योगा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट अटैचमेंट ही इज़ बाई फार सुपीरियर, वो उससे बहुत अच्छा है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्णामृत मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थिर हो जाता है, और ऐसा प्रारंभ करने वाला आदमी भी अति उत्कृष्ट है उस आदमी से जो प्रिटेंडर है। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करना, बहुत लोग आजकल साधु संत धारण किए रहते हैं, कपड़े लत्ते और शरीर में पता नहीं क्या क्या लगाए रहते हैं, करने में अपेक्षा अपने कर्म में लगे रह कर के जीवन लक्ष्य का जो भव बंधन से मुक्त होने का सबसे आसान रास्ता है कि कृष्ण भावनामृत बन जाइए और भगवत धाम को प्राप्त करें। ये कर्म करना ज़्यादा श्रेयस्कर है, इस पे जोर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, उसको अर्जुन को भी जोड़ दिया और उसके माध्यम से संसार को भी जोड़ दिया। नियतम कुरु कर्म तम ज्यायो है कर्मणा शरीर यात्रा चनते प्रसिद्ध है कर्मणा। नियतम कुरु कर्मम तम ज्यायो है कर्मणा शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणा। परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉर डूइंग सो इज़ बेटर देन नॉट वर्किंग। बिना काम करने से अच्छा काम करना अच्छा है। वन कैन नॉट मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। जो लोग कहते हैं हमने संन्यास ले लिया, हमें कोई काम नहीं करना है, फिजिकल बॉडी को कैसे मेंटेन करोगे? खाना है, पीना है, पहनना है, रहना है, लेकिन है, सब जगह जा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म के बिना तो शरीर का निर्वहन हो ही नहीं सकता है। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं, तो वो अपने को ध्यानी बताते हैं, जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं। बहुत साधु संत आपको सब झूठा दिखावा करते हुए मिल जाएंगे। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, वो सब मिथ्याचारी है। अर्जुन को ऐसा करने से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग ये मिथ्या आचरण करते हैं, मिथ्याचार का मतलब मिथ्या आचरण करते हैं, झूठे ड्रेस पहनते हैं, झूठे दिखावा करते हैं, झूठे चंदन लगाते हैं और छद्म वेश धारण करते हैं, विचार कुछ और है, करना कुछ और है, ड्रेस वेश कुछ और धारण किए हुए हैं। ये यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ता समाम समांचरा।
यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ता संग समाचरा। वर्क डन एज ए सेक्रीफाइस, वर्क डन एज ए सेक्रीफाइस फॉर विष्णु हैज़ टू बी परफॉर्म। जो भी हम सेक्रीफाइस करते हैं, हवन व यज्ञ करते हैं, वो भगवान विष्णु को ही किया जाता है। अदरवाइज वर्क काजेस बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, therefore O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from the bondage। अपने जो अपना निजी स्वयं का जो कर्म है, क्षत्रिय होने का जो कर्म है, वैश्य होने का जो कर्म है, ब्राह्मण होने का जो कर्म है, या किसी सर्विस में जो कर्म है, किसी सेवा में जो आपने काम करना है, और भी जो आपका नियत कर्म है, उन कर्म को करते हुए ही मुक्ति पाया जा सकता है। अकर्मण से या ढोंग से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए श्री विष्णु भगवान के लिए यज्ञ क्रिया करी जाती है, वो एक कर्म में गिना जाता है। उसके लिए हर आदमी योग्य है, कर सकता है, करना चाहिए। उसको छोड़ करके यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है, और वो बंधन से जो ना आपका बॉन्डेज जो है ना बढ़ जाता है, और मुक्ति के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः एक कुंती पुत्र अपनी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, और भगवान की प्रसन्नता के लिए भी अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान के लिए इसलिए है, भगवान ने तो ये कृति बनाई है और वही तो चला रहे हैं, इसीलिए उनको खुश करना है, उनको खुश करना है। और काहे को खुश करना है? अपने बीवी बच्चों को खुश करने के लिए रिश्वत ले आओ, अपने लगाओ, और बाद में थप्पड़ खाओ। पूछते नहीं बाद में, कोई मिट्टी भी नहीं रख सकते एक दिन के लिए। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा, सहयज्ञा प्रजा सृष्टा, परोवाज प्रजापति अनेन प्रसन्न विश्वद्वे में वो अस्तित्वस्त काम धक। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाज प्रजापति अनेन प्रसंग विशध्या मेष ओ अस्तित्वम व अष्ट काम दो। In the beginning of the creation, Sahayagya Praja Srishtva. In the beginning of the creation, the Lord of all creatures sent forth generations of the men and the demigods along with the sacrifice for Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." स्टार्ट में जो क्रिएशन के स्टार्ट में डेमीगार्ड एंड मैन इनको भेजा गया, और इनके लिए ये प्रावधान रखा गया कि भगवान डेमीगार्ड्स को प्रसन्न करना है, उसके लिए भी यज्ञ, और गार्ड को प्रसन्न करना उसके लिए भी यज्ञ। इन सब क्रियाओं से वो जो भी हम करते हैं उनको खुश करते हैं। डेमीगार्ड्स भी ये जो हमें मिले हुए हैं, जिन्हें हम देखते हैं, सन है, मून है, और भी पूरा आकाश है, छिट जल गाँव पावक गगन समीर, जो भी हैं ये सब डेमीगार्ड्स हैं। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने, वही प्रजापति हैं, वही स्वामी हैं, वही ब्रह्मा है। प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों द्वारा देवताओं की संततियों को रचा, और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसमें करने से सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। वेदों का उद्देश्य भगवान को समझना है, वेदों का उद्देश्य भगवान को समझना है, आत्मा को समझना मीन भगवान को समझना है अनेक रूपों में। और इन्हें पति भी बताया गया है। पति का मतलब स्वामी बताया गया है। श्रियापति, यज्ञपति, प्रजापति निधियाम यत्पति, लोकपति, धरापति, ध्यामपति, पतिर्गतिश्च अंधक निर्विष्टिम सात्वकम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं, हर एक के त्राता हैं। कृष्णा वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगा अस्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तनम प्रायर्जनन्ति ही
समेधमा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्रायैर जंति ही समेधामा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की तथा उनके पार्षदों सहित सबकी संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं और वेदों में वर्णित यज्ञों को इन कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन आसान है, इसलिए संकीर्तन करने से ही मुक्ति के रास्ते बन जाते हैं। आशा है कि आप लोगों ने समझने की कोशिश किया होगा, समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।